हेलो बच्चों, कैसे बेटा? बेटा जी, आजकल हम लोग आपके चैप्टर 22 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी। एम.एल. अग्रवाल की आपकी जो रेफरेंस बुक है उससे। यहाँ पर बेटा प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस कर चुके हैं, और उससे पहले एक इंट्रोडक्शन की वीडियो आई थी। तो आप लोगों से बेटा मेरा यही कहना है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको इन सारे क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। बेटा जी, इसमें आपसे कहा गया है अ बैग कंटेन्स 15 बॉल्स, और उसके अंदर कुछ वाइट बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स हैं। हमने मान लिया बेटा नंबर ऑफ वाइट बॉल्स भी x एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी 15 माइनस x। अब यहाँ कई बार बच्चे x माइनस 15 कर लेते हैं, ये गलती अलर्ट है आपके लिए। क्योंकि बेटा अगर आप x माइनस 15 सपोज करेंगे ना यहाँ पर, तो दिक्कत क्या हो जाएगी, इन दोनों का जो सम है आपका वो 15 आना चाहिए, पर अगर आपने x माइनस 15 कर लिया ना तो फिर उस समय ये 2x माइनस 15 हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो आपको दोनों का सम देखिए, अगर हम इसको 15 माइनस x लेते हैं जैसे मैंने लिया है, और साथ में ये x है, तो इन दोनों का सम 15 ही आएगा, जो कि एप्रोप्रिएट है। तो इस चीज़ का बेटा आप ध्यान रखिएगा कि जो अब आप सपोज करते हैं तो देख लीजिएगा कि उनका दोनों का सम होकर वही आए जितनी आपको बॉल्स या जो भी आइटम्स हैं वो गिवन हो। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। उन्होंने इसमें प्रोबेबिलिटीज़ के बीच में रिलेशन दिया है वाइट बॉल्स और रेड बॉल्स की। वो इसमें बोलते हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्लू बॉल, सॉरी दैट ऑफ वाइट बॉल। तो ये आप पहले कर लीजिए बेटा। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बेटा कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और यहाँ जो रिलेशन दिया है आपको वो देखिए क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो आपको बतानी है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आ गई 15 माइनस एक्स अपॉन 15 इक्वल्स टू 2 इंटू वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 15। यहाँ बेटा जी ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, x उधर भेज दीजिए बेटा, 15 इक्वल्स टू 2x प्लस x, तो 15 इक्वल्स टू 3x, तो आपका x आ जाएगा बेटा 15 अपॉन 3 से 5। इट मीन्स नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी बेटा जी, 5। आंसर है बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा आपको, बस थोड़ा सा इस कंडीशन का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसमें वो कहते हैं अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 6 रेड बॉल्स आ गई आपकी, एंड सम ब्लू बॉल्स। तो बेटा जी ब्लू बॉल्स को आप सपोज कर लीजिए x, क्लियर है, ऐसे ही करते हैं आप लोग। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा जी पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स देख लीजिए कितनी है, 6 प्लस x। अब आप देखिए बेटा रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर, कंडीशन देखिए क्या दी है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ a red ball, twice the probability of red ball। बस बेटा आराम से लगा दीजिए इसको। देखिए कंडीशन में ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ये है, तो x अपॉन 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 6/6 प्लस एक्स। बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 12, यानी कि आपकी ब्लू बॉल्स कितनी हो गई, 12 हो गई। बेटा आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, बिल्कुल सिंपली आप निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितनी है, 6 प्लस एक्स। तो बेटा ये x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 12, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 18 आंसर। ठीक है बेटा जी, बहुत इजीली क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं इसके। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहां पर आपको कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो है 24, और उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स है x, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स है 2x और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है 3x। तो बेटा जी जैसे आपने क्लास 7th 8th में किया था रेशियो वाले चैप्टर्स में, जब हम सपोज किया करते थे चीज़ों को, तो वैसे ही आप करेंगे। यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक बार फिर फाइंड करेंगे इनका सम करके, x प्लस 2x प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा बेटा 6x। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये 6x किसके इक्वल है, 24 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आपके लिए x की वैल्यू आ जाएगी 24/6, ये हो गया बेटा 4। तो मैंने ये इसलिए आपको बताया क्योंकि इसके बाद आप एक्चुअल नंबर्स में पता कर लेंगे कि कितनी रेड बॉल्स हैं, कितनी वाइट बॉल्स हैं और कितनी ब्लू बॉल्स हैं। अब बेटा x 4 आ गया, तो आपकी रेड बॉल्स कितनी हो गई 4, वाइट बॉल्स कितनी हो गई 2 × 4 8, ब्लू बॉल्स कितनी हो गई आपके पास 3 × 4 दैट इज 12। अब आप आराम से निकाल पाएंगे जो भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है। देखिए बेटा जी क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा है अ बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइट बॉल। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा वाइट बॉल की। अब देखिए जब आपने एक बार नंबर फाइंड कर लिया कितना इजीली सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर वाइट बॉल्स कितनी है 8, तो 8 अपॉन ओवरऑल कितना है 24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो बच्चों ये 1/3 आपका आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल विच इज़ नॉट रेड। अब नॉट रेड कहा है तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं, पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए उसके बाद नॉट रेड निकाल दीजिए, या फिर जो नॉन रेड बॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इसमें रेड बॉल, तो बच्चों रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, रेड बॉल से 4/24, 1 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ये आ गया 1/6। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड जब हम देखेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ये आपने पहले भी किया हुआ है बेटा, प्रीवियस वीडियोस में से कई क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/6, 6 1 ज़ा 6 माइनस 1, तो ये आपका 5/6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजीली सारी चीज़ें आपके सामने, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब आप देखेंगे कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब 29, 30 और 31 बेटा ये क्वेश्चंस थोड़े से स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये कार्ड्स से रिलेटेड हैं, और कार्ड्स क्योंकि काफ़ी लोगों के बच्चों के घर में खेले नहीं जाते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चे इस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने पूरा कार्ड्स का एक पैक आपके लिए ले लिया है समझाने के लिए, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी समझाया था, आज भी वो रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं इसमें अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स होते हैं, ये आप समझ लीजिए। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं क्लब्स के, 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के, 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के।
अब यहाँ पर उन्होंने कहा है आपसे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड? अगर हम एक कार्ड उसमें से ऐसे ड्रॉ करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पेड का 2 होगा? स्पेड और उसका 2 क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये है स्पेड का 2, ठीक है। तो ये आना है, ये तो सिर्फ एक ही कार्ड होगा ऐसा, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/52। वैसे बहुत आसान है, बस आपको कार्ड्स की पहचान होनी चाहिए। अब उसके बाद है नंबर ऑफ जैक्स। बेटा टोटल जैक्स कितने होते हैं? जैक्स होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं आपको बता दो। जैक्स जो हैं वो फेस कार्ड्स भी हैं। विद इन अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, ये हैं जैक्स, ठीक है, देख रहे हैं। ये आपका क्लब्स का जैक है, ये आपका डायमंड का जैक है, ये आपका हार्ट्स का जैक है, और ये आपका स्पेड का जैक है। तो ऐसे आपके पास कितने जैक्स हो गए? 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपके पास? 4/52। 4 1 ज़ा 4 एंड 13 ज़ा, तो ये आपके पास 1/13 हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए बेटा, रेड कलर के कितने आपके पास सूट्स हैं? हार्ट्स एंड डायमंड, तो इन्हीं के 2 होंगे आपके पास। जो देखिए किंग्स ऑफ रेड कलर कितने होंगे आपके पास? 2, क्योंकि बाकी 2 तो ब्लैक हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर हो गए 2, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगी बेटा 2/52, 26। तो ये आपके पास 1/26 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि सारे कार्ड्स इस तरह से दिखा पाऊँ। अब इसके बाद है नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ डायमंड। तो बेटा जी मैंने आपसे कहा था एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो डायमंड के कितने कार्ड्स होंगे हमारे पास? 13। तो अगर हम एट रैंडम एक कार्ड निकालते हैं तो डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 13/52। 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा, ये बेटा जी 1/4 हो जाएगा। इसके बाद है नंबर ऑफ किंग्स और क्वीन। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किंग्स कितने होते हैं? 4, और क्वीन कितनी होती हैं? 4। तो 4 + 4 ये कितने हो गए आपके पास? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 8/52। 4 2 ज़ा 8, और बेटा 4 से ये डिवाइड किया, यह आया 13, तो 2/13 इज योर आंसर। इसके बाद नॉन फेस कार्ड्स कौन से होते हैं बेटा? देखिए फेस कार्ड्स आपके पास हैं 12। 4 क्वीन, 4 किंग्स, 4 जैक्स, 12 हो गए। तो नंबर ऑफ नॉन फेस कार्ड्स अगर आप देखें तो 52 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएंगे आपके पास 40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी बेटा 40/52। 4 10 ज़ा और इसमें 13 ज़ा, ये आ गया आपके पास 10/13 आंसर। क्लियर है? ये मैंने 6 पार्ट्स अभी कर दिए बेटा इसके, अभी 6 पार्ट्स और हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो चलिए आप इनको समझिए, तब तक मैं नेक्स्ट 6 लिखता हूँ। तो आइए बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 29 के अदर पार्ट्स करते हैं। यहां पर देखो बेटा, इन्होंने 7th पार्ट में आपसे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। तो बच्चों ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं? किंग क्वीन जैक स्पेड के, और किंग क्वीन जैक क्लब्स के। तो ऐसे आपके पास ब्लैक फेस कार्ड्स हो जाएंगे 3 + 3 दैट इज 6। तो आपके पास यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, सॉरी मैंने लिखा हुआ है पहले से, ये आ जाएगा 6/52। 2 3 ज़ा और यहाँ पर 2 से 26 है, 3/26। ये आपका आंसर हो गया बेटे। इसके बाद है
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड्स। तो बच्चों ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 13 ब्लैक कार्ड्स होंगे स्पेड के और 13 ब्लैक कार्ड्स होंगे क्लब्स के। तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 26 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, 26/52। 26 1 जा 26 2 जा 1/2। ठीक, इसके बाद है नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड्स। तो यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम जो कार्ड फाइंड करें वो नॉन एस कार्ड हो, मींस एस ना हो, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे कार्ड्स कितने होंगे बेटा, 52 कार्ड्स में आपके पास 4 एसेस होते हैं। तो नॉन फेस कार्ड्स कितने हो गए, सॉरी नॉन एस कार्ड्स 48। तो बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी इसमें 48/52। तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 13। तो ये 12/13 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ करने बेटा इसके क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने जरा भी पेशेंस लूज की तो एक भी कार्ड इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ, उन्होंने कहा है कि आपको ऐसा कार्ड निकालना है जो नॉन फेस कार्ड हो ब्लैक कलर का। तो देखिए बेटा पहले ब्लैक कलर के आपने कितने कार्ड्स लिए हैं, 26। अब इसमें से आपको फेस कार्ड हटाने हैं। तो फेस कार्ड्स कितने होंगे, आपने देखा पीछे, ये भी आपने निकाल रखे हैं 6। तो 6 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 20 कार्ड्स ऐसे हैं हमारी जो इसके कार्ड्स का पैक है उसमें, जो कि नॉन फेस कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के। समझ गए, 26 ओवर ऑल कार्ड्स हैं, 13 क्लब्स के और 13 स्पेड के। उसमें से 3 किंग क्वीन जैक स्पेड के और 3 किंग क्वीन जैक क्लब्स के आपने हटा दिए। तो अब बाकी बचे हुए कार्ड्स कौन से हैं, नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, वो कितने 20। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 20/52। 4 5 जा और यहाँ 13 जा, तो ये बेटा 5/13 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में है नाइदर अ स्पेड नॉर अ जैक, कि ना तो स्पेड हो वो कार्ड जो आप चूज करें और ना ही जैक हो। तो देखिए बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, 52। इसमें से आप पहले तो सारे स्पेड्स हटा दीजिए। स्पेड्स कितने हैं, 13। अब देखिए उन्होंने कहा जैक भी ना हो। अब जैक बेटा हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, लेकिन एक जैक हमारे पास स्पेड का भी तो है, उसको तो नहीं रखेंगे फिर इसमें। तो यानी कि रिमेनिंग 3 जैक्स जो हैं, हार्ट का, क्लब्स का और डायमंड का, उसको भी रिमूव करना है आपने, कर दीजिए। तो यहाँ पर अब आपके पास 52 - 16, ठीक, यहाँ कितना बचा बेटा, 36। तो 36 कार्ड्स ऐसे हैं जो ना तो स्पेड है उसमें और ना ही जैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, 36/52। 4 9 सा 4 13 सा, तो ये आपका 9/13 हो गया बेटे। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका बेटा, नाइदर अ हार्ट नॉर अ रेड किंग। अब यही चीज़ करनी है आपको, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हार्ट्स के हटा दीजिए 13। और उन्होंने क्या कहा है, रेड किंग नहीं होना चाहिए। अब रेड किंग कौन कौन से होते हैं बेटा, एक हार्ट का होता है और एक डायमंड का। हार्ट का तो इसमें से रिमूव हो गया, किसका बचा है अभी, डायमंड का, उसको रिमूव कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 52 - 14, दैट इज 38। तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी 38/52। 2 से क्या 19 सा और यहाँ पर 26। तो ये आ जाएगा बेटा 19/26 आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा वो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।